लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्री राधा अष्टमी के पावन महोत्सव की, पावन पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक जिसको ये ज्ञात न हो कि श्री राधा अष्टमी के इस पर्व को हम क्यों मनाते हैं, आइए सबसे पहले जानते हैं। श्री राधा अष्टमी का पर्व हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। राजा स्वच्छंद और रानी कलावती ने श्री राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में मांगा था। तब श्री राधा रानी ने वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के स्वरूप में आऊंगी। और श्री राधा रानी ने अपना स्वरूप बदल करके आई कमल के फूल पर, तब जाकर के वृषभानु को प्राप्त हुई। और वृषभानु लेकर के अपने स्थान को गए, अपने महल में गए, उनका लालन पालन किया। और तभी से हम लोग श्री राधा अष्टमी का ये पावन पर्व मनाते हैं। राधा अष्टमी का ये पावन पर्व का बड़ा ही महात्म्य है। जन्माष्टमी के बारे में तो सभी जानते हैं, सभी व्रत रहते हैं, सभी पूजन करते हैं, लेकिन श्री राधा अष्टमी के इस पावन पर्व को बहुत कम ही लोग जानते हैं। लेकिन आप सभी सनातनियों को बता दूं, आप सभी भक्तों को बता दूं कि जन्माष्टमी के 20 से 25-30 व्रत करने से जो लाभ नहीं मिलता है, वो श्री राधा अष्टमी के एक व्रत करने का लाभ मिलता है। जो व्यक्ति जाने में कोई ये राधाष्टमी का व्रत करता है, उसके कई कुल तर जाते हैं, कई पीढ़ियां तर जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति अनजाने में भी अगर कहीं वो दिन भर भूखा रह गया, दिन भर व्रत रह गया, उसे भी ये फल प्राप्त हो जाता है, उसकी भी कई पीढ़ियां तर जाती हैं, कई एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है श्री राधा अष्टमी के इस पावन व्रत को करने से। तो आप सब भी इस श्री राधा अष्टमी के पावन पर्व को खूब अच्छे से मनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के श्री राधा रानी को लाएं और श्री राधा रानी का स्नान कराएं गंगा जल से, यमुना जल से, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो। तत्पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं। मैया रानी का खूब सुंदर सा रास रासेश्वरी श्री ठाकुरानी जी का खूब सुंदर सा श्रृंगार करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात उनकी खूब अच्छे से आरती उतारें। सपरिवार बैठ करके, सभी के साथ बैठ करके खूब बढ़िया से उत्सव मनाएं, खूब आनंद करें। और दूसरी बात, जन्माष्टमी जैसे हम लोग मनाते हैं उसी प्रकार से राधाष्टमी भी मनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में श्री कृष्ण की, श्री गोविंद की, श्री माधव की, यशोदानंदन की, देवकी नंदन की, गोविंद की, गिरधारी की अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ना होगा, श्री राधा रानी के शरण में जाना होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी दोनों अलग नहीं है। श्री राधा रानी के कारण ही भगवान कृष्ण को यहाँ उतार लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का प्रेम तो अमर है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोनों के मध्य में अगाध प्रेम है। और जब तक आप श्री राधा रानी को प्रेम नहीं करेंगे, जब तक श्री ठाकुरानी जी की कृपा आप पर नहीं होगी, तब तक आपको भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? जिस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण आप देख लें, एक माँ होती है, उसका एक छोटा सा बालक होता है। एक माँ के सामने अगर उसके बालक की खूब प्रशंसा कोई करता है तो उस माँ को बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे बेटे की प्रशंसा हो रही है। वो खूब खुश होती है और उस व्यक्ति को भी वो प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि वो उसके बच्चे की प्रशंसा कर रहा है। तो एक साधारण से माँ और पुत्र के बीच में इतना प्रेम है, इतना अगाध प्रेम है। ठीक उसी प्रकार से वो बांके बिहारी भी, श्री कृष्ण भी, गोविंद भी श्री राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं कि जब भी कोई भक्त एक बार प्यार से राधा 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 बोल देता है, राधे राधे बोल देता है, भगवान कृष्ण दौड़े भागे चले आते हैं। और वो भी उस भक्त को भगवान श्री कृष्ण भी ढेर सारा दुलार करते हैं, ढेर सारा प्यार करते हैं। तो आप अगर भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में श्री ठाकुरानी जी की कृपा को प्राप्त करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप दौड़े चले आएंगे।
बस इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी से निवेदन करती हूँ कि राधाष्टमी के इस पावन पर्व को आप अवश्य करें, अवश्य व्रत रखें, खूब धूमधाम से इस राधाष्टमी के पावन पर्व को मनाएं। और इस बार हम सभी राधाष्टमी 23 सितंबर को मना रहे हैं, तो आइए इस पावन पर्व में सभी सम्मिलित होते हैं। एक बार पुनः आप सभी को श्री राधाष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।